लाडली ड्रामे की अगली किस्त का नया प्रोमो आ चुका है, जिसमें आप देखने वाले हैं कि अरसल और सुंदस के निकाह पर अचानक से उमर भाई और अरहम आ जाते हैं। ये देखकर दोनों हैरान होते हैं। आंखों पर यकीन नहीं आता कि अरसल इतना बड़ा फैसला अम्मी जी के खिलाफ जाकर कैसे ले सकता है। वहीं अरसल जो सुंदस से निकाह करके बहुत होश है जाने से पहले सुंदस के कमरे में आता है, उससे मिलने से अपनी बीवी के रूप में जी भरकर देखने और वादा करने की मैं जल्द आऊंगा तुम्हें रुखसत करवाने। इसके हाथ पकड़कर उसके चेहरे को छोटे हुए वो बड़े प्यार से कहता है कि काश ये लम्हा, ये पल यही रख जाए और मैं सारी उम्र तुम्हारी छकी नजरों में खुद को देखता रहूं। सुंदस अरसल के उस कदर प्यार पर शर्मा जाती है। खैर इसहाक साहब अरसल को आवाज देते हैं कि हमें चलना होगा, क्योंकि घर में एक तूफान उनका मुंतजर है। घर पहुंचते ही सिबाहत बेगम, जिन्होंने रो रो कर बड़ा हाल कर रखा, इन लोगों को देखकर चीख पड़ती हैं। कहाँ चले गए थे तुम लोग? कितना परेशान थी मैं और अरसल कहाँ से आ रहे हो तुम? कोई कुछ बताता क्यों नहीं उमर? तुम ही कुछ बोलो। अब उमर भी छप खड़ा है कि अपनी माँ को क्या ही बताए। ऐसे में नाजू ये बम फोड़ती है कि उर्सल भाई ने निकाह कर लिया है, और यहाँ पर सुबाहत बेगम चीख पड़ती हैं कि धोखा दिया मुझे। वो सामने खड़े उर्सल के मुंह पर थप्पड़ मारकर चलाती हैं और लड़ लड़कर जब थक जाती हैं, बैठ जाती हैं, तो नाजू उन्हें फिर से इकसाती है कि आप तो जंग शुरू होने से पहले ही हथियार डाल रहे हैं। और ऐसे में सिबाहत बेगम एक दफ़ा फिर से शुरू हो जाती हैं, जब उर्सिल उनके सामने घुटनों पर झुका माफिया मांग रहा है कि मुझे माफ़ कर दें, जिस पर सिबाहत बेगम जवाब देती हैं माफ़ कर दूंगी। तलाक दे दो सुंदस को इरसल, तुम्हें उसे तलाक देनी होगी। ये सुनकर इरसल तड़प कर खड़ा हो जाता है कि ये नहीं हो सकता, सुंदस को मैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। सिबाहत बेगम रोते हुए उठकर वहां से चली जाती हैं। तो फिर ठीक है, मुझे छोड़ दो, नहीं हूं मैं तुम्हारी माँ नहीं कुछ लगती तुम्हारी। वो अपने कमरे में चली जाती है और पीछे नाजू अपने बाप और अरसल को बातें सुनाती है कि अगर अम्मी को कुछ हुआ न तो मैं आप लोगों को कभी माफ़ नहीं करूंगी, कभी बात नहीं करूंगी। आप लोगों से मेरी माँ को निराश करके आप लोग कभी खुश नहीं रह सकते। वो कमरे में आती है, अपने मोबाइल को उठाकर बेड पर फेंकती है कि ये सब क्या हो गया। उम्मी को मैंने आगे किया कि वो ये सब रोक लेंगी, लेकिन अब्बा जी और अरसल भाई ने तो उनकी भी नहीं सुनी। अब वो प्लान बना रहा है किसी तरह सुंदस आपी को अरसल भाई की जिंदगी से निकाल बाहर करे, तलाक दिलवा दे, अपनी माँ को मशूरे देगी कि बीमार होने का ड्रामा करें, अरसल भाई को इमोशनल ब्लैकमेल करें। और वहीं दूसरी तरफ सुंदस जो बहुत खुश है, शाजिया बेगम उसे छेड़ती है कि आप तो तुम खुश होना अपने ताया अबू की बहू बन गई हो, जिस पर सुंदस जवाब देती है कि मैं कल अबड़े अब बाबा की बेटी थी, आज भी बड़े बाबा की बेटी हूं और उनकी बेटी ही बनकर रहूंगी। ये तो सुंदस को उस घर में आकर पता चलेगा कि उस घर की असल बेटी कौन है, क्योंकि नाजों के सामने उन्हें कुछ नजर नहीं आता।